स्टार्ट। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करें। आज प्रभु पुनरुत्थान के पश्चात तीसरा प्रभुवार है। उसके लिए 18वें पाठ वचन और प्रार्थनाओं के साथ हम प्रभु की आराधना करें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जिसको तूने हमें देखने का अवसर दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने सप्ताह के पहले दिन को अपने पुत्र यीशु मसीह को मृतकों में से जिला उठाने के द्वारा से हमारे लिए पवित्र ठहराया, और आज हम उसी बात को स्मरण करते हुए तेरे नाम की महिमा स्तुति करना चाहते हैं। तेरे सम्मुख आते हैं, हमारी प्रार्थना सुन करके हमारी सहायता कर, ताकि योग्य रीति से तेरे नाम की महिमा स्तुति करें। प्रार्थना आराधना शुरू से अंत तक तू हमारी सहायता कर प्रभु परमेश्वर। हर बातों में हम तेरी अगुवाई चाहते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 182, मैं पापी जब यीशु का नाम।
तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सब हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषों को जानता है, तो तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के प्रेम में तो जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर, तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। प्रभु आप सबों के साथ रहे। और आपके साथ भी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु पुनरुत्थान पर्व के पश्चात तीसरे प्रभुवार की प्रार्थना हम अर्पण करें। हे स्वर्गीय पिता, तेरा पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त भेड़ों का महान रखवाला है और हर एक को नाम लेकर बुलाता है। हम पर अनुग्रह करके हम उसकी बुलाहट सुने और उसकी वाणी पहचाने, ताकि उसकी संरक्षण पर पूरा भरोसा रखकर जहां कहीं भी वह हमारी अगुवाई करे, हम उसके पीछे पीछे चलें। या हम उसी के नाम से मानते हैं जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। आज प्रेरित फिलिपुस और प्रेरित याकूब का दिन है। हम उनके समर्पण के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने प्रेरित फिलिपुस और याकूब को तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त का साक्षी देने के लिए अनुग्रह प्रदान किया। हमें सिखा कि उसी का जो मार्ग है अनुगमन करें, जो सत्य है उसको जाने और जो अनंत जीवन है उसमें बने रहें। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। आमीन। आज से मसीही पारिवारिक सप्ताह का आरंभ है। हम अपने छोटा नागपुर डायसिस और अपने धर्म जिला
और अपने पेरिश के सभी WFCS की माता बहनों को और संगठन को स्मरण करें। ये परम पवित्र यहोवा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सभी संस्थाओं को तूने स्थापित किया है और हर एक संस्था के द्वारा अपनी मकसद को तू पूरी करना चाहता है। ये प्रभु परमेश्वर, हमारी विनम्र प्रार्थना है हमारे छोटा नागपुर डायोसीस के मसीह सेवा महिला संगति के लिए, उसमें जितने लोग भी सक्रिय रूप से शामिल हैं और अप्रत्यक्ष रूप से, सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान कर। हे प्रभु परमेश्वर, जबकि परिस्थिति बदली हुई है, फिर भी सारे कोई महिला समिति के सभी माता बहनें निरंतर अपने परिवार के लिए वरन पूरे संसार के लिए प्रार्थना में लगे रहें। और हे प्रभु परमेश्वर, विशेष हम अपने इस लोहरदगा पेरिस के मसीह सेवा महिला संगति संगठन के लिए धन्यवाद करते हैं और हमारी विनती है हर एक उसके सदस्यों को आत्मिक समझ से भरपूर कर, ताकि सर्वप्रथम अपने परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करें, उसके बाद पड़ोसियों के लिए और पूरे विश्वासी जगत और सभी गैर मसीही समाज के परिवारों के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि इस WFC संस्था के द्वारा से तेरे नाम की महिमा हो और तेरे नाम का विस्तार हो। ये प्रभु परमेश्वर हर एक सदस्य को नाम बनाम आशीष दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शांति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन सब के लिए जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाही गई है। प्रभु तेरे दास मनसुख कच्छप, तेरी दासी निशा लकड़ा और आदित्य सूरी और हमारे तमाम उन प्रियों के लिए जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाही गई है, उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर आशीष उंडेल, ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर निवास करने के लिए उत्पन्न किया है और अपने धन्य पुत्र यीशु ख्रिस्त को इसलिए भेजा कि जो दूर है जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे, यह वर्दी कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरी कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय भजन संहिता का पाठ करेंगे, खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता 23 हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से फैली हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब सदा आमीन। बैठ जाएंगे। हम लोग पहला पाठ वचन सुनेंगे।
पहला पाठ प्रेरितों के कामों का वर्णन नामक पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय उसके 32वें पद से आगे। प्रेरितों के कामों का वर्णन नामक पुस्तक दूसरा अध्याय 32 पद से आगे। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। पत्रस दूसरा, उसका 19 से 25। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 19 पद से आगे। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 213। गीत नंबर 213, तू कब लो भटका फिरेगा। Thank you.
आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। पवित्र सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में लिखा है और उसके पहला पद से सुसमाचार पाठ आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय और उसके पहला पद से, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सुबह की घड़ी में हम तेरे निकट आते हैं और इस समय तेरे वचनों में से सीखना समझना चाहते हैं। प्रभु तो आप हमारी सहायता करके वचन के रहस्य बातों को समझ सके और अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आगे बढ़ें और तेरे आशीषों को हम अपने जीवन में बहुतायत से प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। बैठ जाएं। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, आज आराधनालय बंद है किंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम अपने अपने घरों में रहकर ही प्रभु के संगति में पाए जाते हैं और हम उसकी आराधना स्तुति कर रहे हैं। आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात तीसरा प्रभुवार है और यंत्री पाठ के अनुसार से जो आज के लिए मनन ध्यान करने का जो विषय दिया गया है उसमें सिर्फ 2 ही शब्द है। आज का विषय जो है हमारे लिए ध्यान करने का है वह है अच्छा चरवाहा। इसमें 2 ही शब्द है। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, चरवाहा कहने से हम कह सकते हैं जो मामूली सा काम करने वाला या कम पढ़े लिखे लोग या पढ़े लिखे नहीं है वही ऐसा चरवाहे का काम करते हैं, ऐसा ही हम समझते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को एक भले गड़ेरिये के रूप में, एक अच्छा चरवाहा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं। अक्सर कई घरों में
विशेषकर मसीही परिवारों में, हम घरों में पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ऐसे काल्पनिक चित्र को टंगा हुआ हम पाते हैं। और यह पुराने समय से ही चरवाहे और भेड़ों के बीच के जो काल्पनिक चित्र हैं, लोगों के प्रति ईश्वरीय प्रेम को और दर्शाने के उद्देश्य से यह उपयोग किया जाता रहा है। यह अच्छी बात है कि हम अपने अपने परिवारों में ऐसे चित्र को, प्रभु यीशु मसीह के प्रति इस प्रेम को दर्शाने के उद्देश्य से हम टांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने को एक मामूली सा काम करने वाला कहता है और एक साधारण चीज वस्तुओं से वो अपनी तुलना करता है, अपनी उपमा देता है। प्रभु यीशु मसीह साधारण चीज वस्तुओं के द्वारा से अपनी तुलना करता है, अपनी उपमा वह देता है। और भी यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह और बहुत सारी चीज वस्तुओं से अपनी तुलना की है, अपनी उपमा दी है। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं सच्ची दाखलता हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन जल मैं हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। मेरे प्रियो, जिन चीज वस्तुओं से प्रभु यीशु मसीह अपना तुलना किया है, तुलना करता है, वह साधारण सा लगता है, लेकिन जो उसकी उपयोगिता है, इन सारी चीजों की जो उपयोगिता है और इसकी विशेषता है, हम सबों के लिए है, मानव जीवन के लिए है। और इन सब चीजों को हम बाखूबी जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यकता होती है। रोटी, जल इत्यादि हमारे जीवन के लिए बुनियादी चीजें हैं और हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इनके अभाव में अगर हमें इन चीजों को हमें ना मिले तो हम जी नहीं सकते और हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह इन्हीं साधारण सी चीज वस्तुओं के द्वारा अपनी उपमा देता है, अपनी तुलना करता है, और यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए यह स्पष्ट है कि इन साधारण चीज वस्तुओं के साथ जो प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह से अपने को तुलना करता है, इससे यही प्रतीत होता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है मानव हित के लिए है, सर्वहित के लिए है, सबके लिए है। और प्रभु यीशु मसीह इससे किसी को भी वंचित करना नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जो हमें बुनियादी चीजें मिले वो हमें प्राप्त हो। किसी को इससे वंचित करना प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से अपने कार्यों को, उद्धार से संबंधित कार्यों को, महान कार्यों को उन्होंने पूरा किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान है। हम सभी जानते हैं, वचन मात्र से, उनके शब्द मात्र से सृष्टि की रचना उसने की। वह हमारी रचना जानता है और हमारी दुर्बलता, हमारी कमजोरी को वह जानता है, और हमारी क्या आवश्यकता है उन सब चीजों को वह जानता है। और स्वयं यहोवा परमेश्वर, यहोवा यीरे है, हमारे लिए प्रबंध करता है, हमारी आवश्यकताओं को वही पूरा करता है। दाऊद भी अपने जीवन में इस चीज को अनुभव किया। भजन संहिता 23 में
हम पढ़ सकते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दाऊद भी इस बात को अनुभव करता है कि सब कुछ का प्रबंध करने वाला परमेश्वर ही है, वही हमारा सच्चा चरवाहा है। अरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य के ऊपर, मनुष्य के उद्धार कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और इस प्रकार से सृष्टि के प्रबंध को पालन किया। यूं कहें कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में यूं ही नहीं आया, एक विशेष उद्देश्य के तहत प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और वह हम मनुष्यों के जैसा साधारण मनुष्य की तरह उसने जन्म लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु में होकर इस संसार में आया, मनुष्य बनकर और मनुष्य के बीच में रहा। और प्रभु यीशु मसीह अपनी बोली, वचन, व्यवहार से यह प्रमाणित किया कि वह एक सच्चा और अच्छा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह अपनी बोली, वचन, व्यवहार से यह प्रमाणित किया है कि वह एक सच्चा और एक अच्छा चरवाहा है। और प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा अच्छा चरवाहा होने के नाते उनमें सारे गुण हैं जो एक चरवाहा के अंदर होनी चाहिए। अर्थात यीशु मसीह में वो सारी गुण था। भेड़ों के लिए चिंता करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, सुरक्षा देने वाला, प्रबंध करने वाला, और अपने भेड़ों के लिए प्राण त्याग देने वाला, ये सारे गुण प्रभु यीशु मसीह में है। इब्रानियों के नाम पत्र उसके 13 अध्याय और उसके 20 पद में लेखक लिखता है, इब्रानियों के नाम पत्र उसके 13 अध्याय उसके 20 पद में, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। प्रभु यीशु मसीह भेड़ों का महान रखवाला होगा। अपने गुण, अपने व्यवहार से, अपनी बोली वचन से यह प्रमाणित किया कि वही हमारा महान रखवाला होगा, एक अच्छा चरवाहा होगा। चरवाहा का बड़ी जिम्मेवारी होती है, बड़ा काम होता है रखवाली करना। और ये सारी चीजें चरवाहे के अंदर होनी चाहिए। चरवाहा का एक अच्छा गुण होना चाहिए और उसी गुण से एक अच्छा चरवाहा के रूप में जाना जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ एक चरवाहे के अंदर विशेषता होनी चाहिए, इस बात को यीशु ने बताया है कि अच्छा चरवाहा के अंदर क्या क्या विशेषता, क्या क्या गुण होना चाहिए। पहली बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसके 1 और 2 पद में, कि वह द्वार से प्रवेश करता है। अच्छा चरवाहा द्वार से प्रवेश करता है। जो द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता वह चोर और डाकू है। इसका मतलब एक अच्छा चरवाहा हमेशा द्वार से प्रवेश करता है, वह खुलेआम अपने भेड़ों के बीच में आता है, खुलेआम वह आता है, किसी प्रकार की पर्दा नहीं होती है, खुलेआम आता है। दूसरा बात प्रभु यीशु मसीह ने यह विशेषता बतलाया कि वह आगे आगे चलता है, भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है क्योंकि वे उसका सब पहचानती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10 अध्याय उसके 4 पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है, अर्थात एक अच्छा चरवाहा आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, उसका शब्द पहचानती है, आवाज या शब्द को भेड़ें
अपने स्वामी के आवाज को हूबहू पहचानती है, और ये अच्छा चरवाहा के एक गुण में से यह है। तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ कहा है कि वह अपनी भेड़ों को नाम से जानता और पुकारता है। चौथी बात जो एक अच्छा चरवाहा के जीवन में होनी चाहिए, वह यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है, वह एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। प्राण देता है, इसका मतलब भेड़ों के साथ खतरा है, और इसलिए एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है, उनको सुरक्षा देता है, क्योंकि भेड़ों के साथ खतरा है। और ये सारी गुण प्रभु यीशु मसीह में है। और एक अच्छा चरवाहा को जंगली जानवर, चोर, डाकू, हुंडर आदि से उनको सुरक्षा करना पड़ता है, और बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहता है, कुछ मजदूर चरवाहा होते हैं, मजदूर चरवाहा होते हैं जो भेड़िए आते देख भाग जाते हैं, क्योंकि उनको भेड़ों की चिंता नहीं है, या हो भी सकता है कि अपनी भेड़ें नहीं है, भेड़ों से कोई मतलब नहीं है और छोड़कर भाग जाता है। अपनी प्राण को बचाने के लिए वह भाग जाता है, अपनी प्राण की वह चिंता करता है। कुछ ऐसे चरवाहा भी होते हैं जो मजदूर होते हैं और अच्छा चरवाहा नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले हमें सतर्क कर दिया है, अपने मुख से कहा है, हमें सावधान कर दिया है। जो बाइबल में हम पाते हैं कि हमें झूठे चरवाहों से सावधान रहने की जरूरत है। इस युग में, वर्तमान समय में भेड़ों से बढ़कर चरवाहे की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमें सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से जोर शोर से सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सावधान कर दिया है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, अच्छा चरवाहा द्वार से प्रवेश करता है। यदि हम देखें पौलुस के जीवन में, पौलुस परमेश्वर के द्वारा एक चुना हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त जन था। परमेश्वर ने उनको चुन लिया था। प्रभु यीशु मसीह से उनके संपर्क में वह आया था। वह चाहता तो अलग से कलीसिया खड़ा कर सकता था, अलग से मिशनरी संस्था स्थापित कर सकता था, लेकिन प्रेरित पौलुस ने ऐसा नहीं किया। जबकि वह प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उनको मिला था, परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त जन था, चुना हुआ पात्र था, चुना हुआ व्यक्ति था। वह अलग से मिशनरी संस्था खड़ा कर सकता था, स्थापित कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। वह प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के साथ मिलकर सुसमाचार प्रचार किया। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के साथ मिलकर सुसमाचार प्रचार कार्य को उसने आगे बढ़ाया।
वह अलग से कलीसिया खड़ा नहीं किया, अलग से मिशनरी संस्था स्थापित नहीं किया। और इतना तक कि जहां दूसरे लोग सुसमाचार प्रचार किए हैं, या पहले जहां सुसमाचार का प्रचार हो चुका है, वहां नहीं गया प्रेरित पौलुस, वहां प्रचार नहीं किया। यदि आप पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसके 15 अध्याय के 19 पद से आगे आपको मिलेगा कि जहां पर दूसरे लोगों के द्वारा प्रचार किया गया, वहां प्रेरित पौलुस नहीं गया, प्रचार नहीं किया, प्रचार करना नहीं चाहा। मेरे प्रियो, वर्तमान समय में इसके विपरीत हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। ऐसे में हम सबों को सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। प्रेरित पौलुस द्वार से प्रवेश करता है, प्रेरित पौलुस द्वार से प्रवेश किया और मसीह भाई बहनों के लिए अपना जीवन देने को स्वीकार किया। और इसीलिए वह कहता है कि प्रेरित पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। आज कलीसिया में पुरोहित, पास्टर, पासवान, धर्म अगुवे, उपदेशक, ये चरवाहे कहलाते हैं और जिनको ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है, कोताही बरतना नहीं है। और इसलिए एक चरवाहा का जीवन आदर्श जीवन होना चाहिए। पौलुस ही इस बात को कहता है कि एक चरवाहा का जीवन आदर्श जीवन होना चाहिए। चरवाहा का स्वभाव यीशु मसीह के समान होना चाहिए, यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए, एक आदर्श जीवन होना चाहिए। मेरे प्रियो, आज हमें खुद को जांचने की जरूरत है। हम किस तरह के चरवाहे और अगुवाई के, किस तरह के अगुओं की अगुवाई में हम हैं और हमें आज कहां होना चाहिए। हमारे लिए एक सवाल है, हम सबों के लिए एक सवाल है कि हमारी आत्मिक दशा क्या है, हमारा आत्मिक विकास हो रहा है या नहीं। आज हमारी कलीसिया की दुर्दशा क्यों है, हमें मंथन करने की जरूरत है। आज हमारी कलीसिया के द्वारा विकास का काम क्यों नहीं हो रहा है, हमें मंथन करने की जरूरत है। हमारी कलीसिया का खास्ता हाल क्यों है, हमें मंथन करने की जरूरत है। बुरा हाल क्यों है, कलीसिया में होकर भलाई का काम क्यों नहीं हो रहा है। जो विरासत में मिला है, पूर्वजों के द्वारा मिला है, उसको भी हम संभाल नहीं पा रहे हैं और हम अपने आप को बहुत पढ़े लिखे लोग, ज्ञानवान समझते हैं। हमारी ऐसी दुर्दशा क्यों है, हम किस तरह की भेड़े हैं, किस तरह के मसीह हैं, आज मंथन करने की जरूरत है। किस तरह के चराई हम चर रहे हैं और हम कहां हैं, हमें मंथन करने की जरूरत है। जब हमारे पुरोहित, हमारे धर्म अगुवे कलीसिया के द्वारा विकास का काम करने को कहते हैं, जो कुछ निर्देश देते हैं, हम उन्हीं के ऊपर उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। तो हमारी आत्मिक दशा क्या है, जो हमें विरासत में मिला उस चीज को भी हम संभाल नहीं पा रहे हैं। हमें मंथन करने की जरूरत है, हम किस तरह के भेड़े हैं।
किस तरह के मसीह हैं। भेड़ें आवाज पहचानती है, धर्मशास्त्र हमें बतलाती है। मेरे प्रियो, बाइबल का ज्ञान रखने और आध्यात्मिक बातें बोलने से केवल हम अच्छे मसीह नहीं हो सकते यदि हमारे जीवन में व्यवहारिकता ना हो। व्यवहारिकता, इसका मतलब हम अपने जीवन में वो ना दिखे तो हम सच्चे मसीह नहीं हो सकते। और हमें प्रमाणित करना है, कलीसिया में होकर अच्छा काम करेंगे, विकास का काम होगा, तभी हम एक अच्छे चरवाहे के चराई में हम चर रहे हैं। हमारी कलीसिया का ऐसा दशा इसलिए है क्योंकि हम अच्छे लोग हैं और हमारी निष्क्रियता के कारण से हमारी कलीसिया का ये हाल है। हम सोचते हैं ये सब काम जो विकास का काम करना है, जो भलाई का काम करना है, वो केवल पंच प्राचीनों का है, कोषाध्यक्ष का काम है, पुरोहित का काम है। हमारा कुछ भी इसमें काम नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। इसीलिए हमारी कलीसिया का ऐसी दशा है, हमारी कलीसिया इस हाल में है और हम इन सारी चीजों में पीछे हो रहे हैं। और हमारे लिए जिस चरवाह को नियुक्त किया गया है, हमारे लिए जिस चरवाह को परमेश्वर ने भेजा है, उसके शब्द, उनको हम निकम्मा समझते हैं, उनके शब्दों को अनसुना करते हैं, उसके निर्देशों का पालन करना नहीं चाहते हैं। और इसलिए हमारी दशा ये है। बड़ी दुखद बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर के द्वारा भी जनों को हम मामूली समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने को मामूली सा काम करने वाला के रूप में प्रस्तुत किया। परमेश्वर के पुत्र होने के नाते अपने आप को दीन किया। मेरे प्रियो, हम चरवाहों को समझते हैं कि वो कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं। चरवाहा, हमारे पुरोहित, हमारे पासवान दिन रात मेहनत करके वचन रूपी भोजन से हमें तृप्त करते हैं, हमें जल देते हैं, उसे हम अनसुना करते हैं, इनकार करते हैं। और जो अच्छा बोलते हैं या धारा प्रवाह बोलते हैं, अच्छा शब्दों का चयन करके हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम उनको ही अच्छा चरवाहा मानते हैं और उसके पीछे पीछे हम जाते हैं। और जब हमारे जीवन में कोई, हमारे परिवार में कोई खास काम होता है या दुखद समय में हमारे परिवार में कोई दुख की जैसी घटना हो जाती है, तो हम वही काम को निपटारा के लिए वही नालायक पादरियों के पास आते हैं। क्यों? आज हमें मंथन करने की जरूरत है मेरे प्रियो। कलीसिया का बुरा हाल इसलिए भी है, यदि आप पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसके 5 अध्याय उसके 8 पद में, जहां पर लिखा है, पर यदि कोई अपनों की और अपने निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वास से भी बुरा बन गया है। अपने घराने की चिंता ना करे, वह अविश्वास से बुरा बन गया है। हम विश्वासी कलीसिया के लोग अपनी कलीसिया की चिंता ना करके दूसरे संस्था की हम अधिक चिंता करते हैं, जिससे हम जुड़े होते हैं। यहां पर लिखता है, अपने घराने की चिंता ना करे, वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासियों से भी बुरा बन गया है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि दूसरे संस्थानों से जुड़ना या उसके लिए कार्य करना गलत बात है, और बाइबल भी ये शिक्षा की यह भी शिक्षा नहीं है। यह प्राथमिकता की बात है, निज घराने की बात है। जिस कलीसिया के चरवाहे ने हमारी आत्मिक और हमारे हर आवश्यकता, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहा है, हम उसकी कितना चिंता करते हैं,
हम कितना महत्व देते हैं, प्राथमिकता देते हैं और कितना निर्देशों का पालन कर रहे हैं, ये मेरे कहने का मतलब है। हमारे प्राथमिकता क्या है? मेरे प्रियो, आज हमें जरूरत है कि हम चरवाहों को पहचाने और निर्देशों का पालन करें और भटके नहीं, वरन बने रहें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के चरवाही में, चराई में रहें, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ही, यीशु ही सच्चा और एक अच्छा चरवाहा है और हमारे लिए आत्म अगुआ के रूप में है। यीशु में कथनी और करनी में समानता है। हम उसकी अगुवाई और चराई में रहें। अच्छा चरवाहा को हम जाने, उसको पहचाने, जो हमारे प्राण के लिए अपना प्राण देता है, और कोई और चरवाहा नहीं जो कोई हमारे लिए अच्छा चरवाहा हो सके। यीशु मसीह ही हमारा अच्छा चरवाहा है, और वही चरवाहा जो है किराए या मजदूरी नहीं लेता। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत से जीवन पाए। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है और बहुत से पाए, इसका मतलब हमारी आवश्यकता से अधिक, हमारी कल्पना से अधिक, हमारी उम्मीद से अधिक वह हमारे लिए प्रबंध करेगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा महान रखवाला, हमारा महान चरवाहा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे सुंदर वचनों के लिए। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सहायता करके हम तेरे झुंड में, तेरी चराई में हम हमेशा रहें, भटके ना, वरन तेरे झुंड में रहते हुए तेरी आशीषों को हम प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। आइए हम खड़े होकर अपने विश्वास की घोषणा करें। प्रेरितों का विश्वास वचन हम एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में होकर क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा, तीसरे दिन जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सभा की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु भोज विधि क्रम संख्या 17। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को अंगीकार करें। एक साथ प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों की हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमें जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते हो, सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आपके सब पापों को क्षमा कर उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। प्रभु की शांति आपके साथ। अब हम श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने चढ़ावे को अर्पण करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 202। मैं जैसा हूं त्यों आता हूं। मैं जैसा हूँ त्यों आता हूँ, मैं सब कुछ नहीं लाता हूँ, मैं सिर्फ राह को उठाता हूँ, मैं आता हूँ, दिल यूं ही साफ न हो
आइए हम इस भेंट को प्रभु को अर्पण करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, सब कुछ तुझे से मिलती है और उसी में से हम इस भेंट को तुझे अर्पण करते हैं। कृपा कर हमारे हाथ से स्वीकार कर और अपने पवित्र कलीसिया के अच्छे कामों में आने के लिए इसे पवित्र कर और बिनते सभी दाताओं को आशीष दे, ताकि उनके जीवन में तुझे देने को हमेशा धन्यवादी मन बना रहे। ये प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते इस भेंट को स्वीकार करने और आशीष देने के लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। बैठ जाएंगे, हम प्रार्थना करें। हम उनको याद करें जो हमसे दूर अथवा निकट में रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि वो आज दिन भर वे सुरक्षित रहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ना किसी स्थान की दूरी, ना किसी प्रकार विरह हमें तेरे प्रेम से अलग कर सकती है। हमारी विनती, हमारे भाई बहन प्रियजन जो हमसे दूर अथवा निकट में रहते हैं, प्रभु आज वे सुरक्षित रहें और दिन भर तेरे संरक्षण में रहें, तेरी उपस्थिति में आज के दिन को व्यतीत करें। ये प्रभु परमेश्वर, जबकि पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, हमारे देश में भी, हमारे प्रदेश में भी, ऐसे समय में लोग कूड़े नहीं वरन तेरे निकटता में रहने का भरपूर आनंद प्राप्त करें। प्रभु वे सुस्वस्थ रहें, तन मन से तेरी उपस्थिति में आज के दिन के समय को व्यतीत करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। ये परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हमारे देश के अधिकारियों के लिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम अधिकारियों के लिए, जिनके कांधे में पूरे झारखंड प्रदेश के लोगों के हित के लिए जिम्मेदारी है। हे प्रभु परमेश्वर, वे विश्वस्तता के साथ काम करें, सभी मंत्रियों को ज्ञान बुद्धि समझ तू ही दे, ताकि एक एक के लिए वे कार्य करें, ताकि अंतिम व्यक्ति तक भी सारी सुविधाएं पहुंच पाए। हे प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे झारखंड प्रदेश के लोग, कामगार, मजदूर दूसरे जगहों पे हैं, उनको वहां से लाने के लिए जो प्रबंध की जा रही है उस पर तेरी आशीष हो, ताकि प्रभु वे मजदूर जो अपने प्रियजनों को छोड़कर गए हैं, फंस गए हैं, वे सकुशल अपने अपने घरों को पहुंचे, प्रियों से मिले और तेरा धन्यवाद करें। ये प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हमारे सुनने के लिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। ये परमपिता परमेश्वर, हमारी विनम्र प्रार्थना है उन सभी डॉक्टरों, नर्सों के लिए जो दिन और रात रोगियों की सेवा कर रहे हैं, अपने प्राणों को हथेली में रख करके प्रभु ने साहस दे, ताकि आत्मीयता के साथ अपनी सेवा के काम को पूरी करें। जिसके लिए तूने उन्हें बुद्धि, समझ और प्रवीणता प्रदान किया है, उसे मानव सेवा में समर्पित करते रहें। प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हमारे इस पूरे लोहरदगा पैरिश मंडली और सभी प्रचारकों के लिए कि सारे कोई निरंतर तेरी उपस्थिति में बने रहें। हमारे सभी विश्वास परिवारों के लिए प्रार्थना है कि वे सब अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए इन दिनों को व्यतीत करें। जबकि परमेश्वर पिता, लॉकडाउन की स्थिति फिर से बढ़ा दी गई है, ऐसे समय में लोग कूड़े नहीं वरन आत्मिक मंथन के साथ इन समयों को जिए, और इसके द्वारा से तो बड़ी बात को तो हमें सिखाना चाह रहा है, उस महत्वपूर्ण बात को लोग समझ सके। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं चूंकि तूने हमारी सुन ली है, और निश्चय है कि हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर तू हमें देने वाला है। हमारी विनती है कि सारे हमारे लोग पूरे विश्वस्तता के साथ सरकार के नियमों का, निर्देशों का पालन करें, और स्वास्थ्य विभाग ने जो चेतावनी दी है, सलाह दी है, उस पर सारे कोई मंथन करें और उसका अनुपालन करें, जिससे कि स्वयं भी हम सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज आराधना में तूने हमारी मदद की है, तेरी अगुवाई को हमने पाया, वचन की सेवकाई में, आराधना में, गीतों को गाने में, सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। किंतु फिर भी चूंकि हम मनुष्य, इस कारण से अधिक संभव होता है कि हम सभी गलती करते हैं। हमारी विनती है प्रभु, हमारी अज्ञानता का विचार न करके हमारी सेवा ग्रहण कर
और अपने जीवित वचन को सदा हमें स्मरण में लेकर विनती है, आज दिन भर जब तक कि संध्या काल आ न जाए तब तक हम तेरे सुरक्षा में समर्पित होते हैं। हमें भरोसा है कि हम सुरक्षित रहेंगे और शाम में हम तुझे धन्यवाद का भेंट अर्पण कर पाएंगे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम आशीर्वचन ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से सर्वथा परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आप सबों के साथ बनी रहे। आमीन। हम धन्यवाद का गीत गाएंगे। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद, पिता सराहा जावे, पुत्र को महत्तम हो, धर्मात्मा स्तुति पावे, जो है और रहेगा, जैसा वह नित्य था, त्रिएक परमेश्वर को प्रशंसा हो सदा। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे। आपके साथ हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से। आमीन। सबों को यीशु सहाय। और विशेष सूचना है कि चूंकि 3 तारीख तक लॉकडाउन की बात थी, लेकिन और संख्याएं बढ़ती जा रही, इस कारण से सरकार की ओर से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसलिए ऐसे ही हम रविवारी आराधना में मिलेंगे, प्रभु की संगति में बने रहेंगे। इसलिए आप सबों से गुजारिश है, विनती है कि आप इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े रहें और ऐसा करके प्रभु में हम निरंतर बढ़ते रहें। फिर से आप सबों को यीशु सहाय। प्रभु में बने रहिए।